स्टूडेंट्स, फिनॉल प्रिपरेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डॉस प्रोसेस। ठीक है, ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और रेगुलर एग्जाम में तो पूछा ही जाता है कि डॉस प्रोसेस से हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, डॉस साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, डॉस प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में, इस डॉस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाया जाता है और ये एक इंडस्ट्रियल टेक्निक है, इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल को बनाने का। क्योंकि इसमें पैसे कम लगते हैं, सस्ता होता है, तो इसलिए इसको इंडस्ट्री में बनाते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका डॉस प्रोसेस है और ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है इसको भी लिख लीजिएगा, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है डॉस प्रोसेस में। तो वाइवा में पूछ सकता है कि डॉस प्रोसेस क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग कि इस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल को बनाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। ओके, ये बताना जरूरी था क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि फिनॉल बनाने के लिए इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा होता है, तो डॉस प्रोसेस। क्यूमीन से भी बना सकते हैं, वो भी इंडस्ट्री में यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, साथ में हम फ्यूमिंग NaOH लेते हैं। फ्यूमिंग NaOH मतलब जो आपके लैब में जो पुराना NaOH का बॉटल बीकर रखा होगा उसके ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे धुंधला धुंधला वाइटिस लगता है, वही है आपका फ्यूमिंग NaOH। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, 673 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा। प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर, प्रेशर भी बहुत ज्यादा। ऐसे नहीं कि NaOH लिया, क्लोरोबेंजीन लिया और रिएक्शन करा दिया, नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए, तब जाकर हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सब आपका काम कहाँ हो सकता है, इंडस्ट्री में ही हो सकता है। इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर लैब में तो होगा नहीं, इंडस्ट्री में ही हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि Cl जो है वो Na के साथ मिलकर NaCl के रूप में निकल गया, OH माइनस जो है चूंकि ये बेस है तो OH माइनस यहाँ के जुड़ गया, बन गया फिनॉल। इतना इजी होता तो भाई क्या ही बात होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी रिएक्शंस करने के लिए ना बीच में हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट बनता है। ये केमिस्ट्री है, ये केमिकल रिएक्शंस है, इतना इजी नहीं होता है, बहुत कुछ होता है रिएक्शंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली तो आपका OH यहाँ जुड़ेगा, फिनॉल बनेगा, लेकिन बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, फेमस इंटरमीडिएट फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, जो मोर स्टेबल होता है और इसके साथ Na+ भी अटैच होगा, जो आएगा आपका यहाँ से। क्योंकि Na+ है, ये OH माइनस है, तो यहाँ पर Na+ क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ O नेगेटिव। कैसे हुआ सब मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। O नेगेटिव Na+ बन गया, ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड जैसे ही बना, वैसे ही आंख बंद करके फटाक से क्या कीजिए आप लोग, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो या इसका एसिडिफिकेशन करा दो। ठीक है, HCl से रिएक्शन करा दो। तो जब HCl से इसका रिएक्शन कराएंगे, चलिए इसे कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं केवल HCl ही लिखती हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने मिनरल एसिड को ले लिया, H+Cl-, तो यहाँ पर Cl- अब जाकर Na से मिला और माइनस NaCl के रूप में अलग हो गया, और इस O के पास नेगेटिव है, यहाँ पर H+ है, अब जाकर आपका मेन प्रोडक्ट फिनॉल हमें मिल गया। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि फर्स्ट से आप NaOH को ब्रेक किए, OH- को अटैच कर दिया, ऐसा नहीं होता है, बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका O नेगेटिव से H जुड़ गया तो फिनॉल बन गया और NaCl के साथ मिलकर NaCl बना दिया। ठीक है, ये प्रोसेस है आपका। अभी इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है, लेकिन क्लोरोबेंजीन फिर कैसे बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए हम यूज करेंगे बेंजीन का। बेंजीन का जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस और लैविश एसिड AlCl3 FeCl3, याद आ रहा है, मैं सब मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बेंजीन से बन जाती है। अब इस क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे, फिनॉल डॉस प्रोसेस में। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म इसका। ऊपर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जगह नीचे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। ओके, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन।
एक। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर फ्यूमिंग NaOH को लेते हैं, जो क्या है, एक बेस का काम कर रहा है। NaOH में आपका Na+ है, OH- है। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में आर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -I इफेक्ट की वजह से ये H+ इजीली बाहर निकल सकता है। ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा देन दिस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर H+ जो होगा वो OH- के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा -H2O के फॉर्म में। ये है बेस OH- और ये है H+, क्या निकल गया आपका H2O। तो क्या बचा, तो यहां पर आपका बचा कि बेंजीन रिंग पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि H+ बाहर निकल गया है। अब यहां पर ये चीज बचा। अब यहां पर क्या होगा कि ये माइनस चार्ज जो है वो इधर मूव करेगा और ये क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि क्लोरीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। प्लस ये क्लोरीन को दिख रहा है ये सोडियम प्लस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो वो Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जिसके वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा एक फेमस इंटरमीडिएट बनेगा। मैंने इसको पढ़ाया है आपको, ओके। मैंने इस इंटरमीडिएट को अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हो, ठीक है, रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा। तो यहां पर ये आपका बन गया एक फेमस इंटरमीडिएट बेंजाइन जो अनस्टेबल है, ठीक है। क्या है? अनस्टेबल है। तुरंत बना, तुरंत ही फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा अनस्टेबल स्पीसीज। तो यहां पर ये बेंजाइन बन गया। अब ये बेंजाइन क्या करेगा कि आपका वापस से NaOH, क्योंकि आपने जो मीडियम लिया है वो क्या है, फ्यूमिंग NaOH का है ना, तो एक ही मॉलिक्यूल थोड़े ना होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे NaOH के। तो अब NaOH का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब यहां पर इसका यूज होगा। यहां पर क्या होगा कि ये जो आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट है वापस ये यहां पर आएगा नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, डेवलप होगा, ब्रेकिंग होगी। तो क्यों ब्रेकिंग होगी? क्योंकि यहां पर बेस है, इस वजह से। तो यहां पर OH- जो है ये OH- इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर लेगा, इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, बताओ क्या बनेगा आपका? यहां बन जाएगा O और यहां पर H, ठीक है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। यहां फिनॉल नहीं बना है, अभी घबराओ मत, फिनॉल नहीं बना है यहाँ पे। ये इधर मूव किया तो इस पर नेगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया, इस बेस का OH- आके इस पे जुड़ गया, इस कार्बन पे आके जुड़ गया। अब फिनॉल में यहाँ पे नेगेटिव थोड़ा ना होता है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव है, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। फिनॉल नहीं बना है अभी। जो बच्चे सोच रहे हैं कि फिनॉल बन गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग पर नेगेटिव है, तो कहां से फिनॉल बना? फिनॉल के लिए पूरा न्यूट्रल होना चाहिए, ओके। तो प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा कि आपका ये ऑक्सीजन है, ये किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा? जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो वो रिजोनेंस स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, होगा ना। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और अपने आप को रिजोनेंस स्टेबलाइज करने के लिए बगल से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ पर ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि O नेगेटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रिंग पे घूमेगा ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस फिनॉक्साइड आयन बनाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये बगल से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इस पर नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। एरो का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा कि उल्टा पुल्टा नहीं बनाना है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाता है। तो इस तरह से आप बना लेंगे तो आपका ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब H+ का ट्रांसफर। अब ये जो H है वो यहाँ पे आके जुड़ गया और आपका बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, सब जगह H है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल बेंजीन रिंग मुझे दिखाना है, ओके।
ये हाइड्रोजन आके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, पूरा बेंजीन रिंग अपना अच्छा खासा बनके रेडी हो गया और ये फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर जो सोडियम प्लस बचा हुआ है ना, वो आकर यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया O नेगेटिव के साथ, तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाना तो भाई बच्चों का काम है। HCl ले लीजिए, मिनरल एसिड, H प्लस Cl माइनस, और क्या कहोगा अब ये NaCl बाहर निकल जाएगा माइनस NaCl के फॉर्म में, और H प्लस आके इससे जुड़ जाएगा और बन गया आपका फिनॉल। ठीक है, OH, ये बन गया आपका फिनॉल, साथ में आपका NaCl बाहर निकल गया। तो यहां तक तो मैंने कई बार आपको बता दिया है, एक बार शुरू से देख लीजिए। क्लोरोबेंजीन में जो आर्थो पोर्शन पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, इस वजह से वो निकल जाएंगे H प्लस के फॉर्म में, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो H प्लस निकलेगा। और जो आपने बेस लिया है NaOH, तो उसमें OH माइनस इस H प्लस के साथ मिलकर H2 के फॉर्म में बाहर। अब इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया। ये जो क्लोरीन है ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, साथ में Na प्लस भी है यहाँ पर, तो उसको भाई दिख रहा है Na प्लस, तो Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, या ऐसे कह सकते हो कि ये नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये आपका बना दिया बेंजाइन इंटरमीडिएट जो अनस्टेबल होता है। ये क्या है, बेंजाइन इंटरमीडिएट, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट इससे रिएक्शन में बनता है। किसमें, डॉस प्रोसेस में। ये भी आपका वाइवा में पूछ सकता है कि डॉस प्रोसेस में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब यहाँ से फिर से ये ब्रेक डाउन होगा क्योंकि NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि NaOH हमारा यहाँ पे मीडियम है। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आया तो OH माइनस यहाँ आके जुड़ गया, लेकिन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी फिनॉल हमारा नहीं बना है क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव है। अब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये वाला H यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो आपका, और यहाँ पर O पर नेगेटिव है तो ये सोडियम प्लस आके जुड़ जाएगा। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि H प्लस बाहर निकल रहा था, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद फिनॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए।